जय श्री कृष्णा राधे। दे दोस्तों, आज की कहानी आपके सोचने के तरीके को बदल देगी। हम अक्सर कुत्तों का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनकी असलियत पर शायद ही कभी ध्यान देते होंगे। जब गुस्से में या मजाक करते हुए किसी को गाली देनी होती है तो हम बिना सोचे समझे कुत्ते का नाम ले लेते हैं। पर क्या कुत्ता सच में इतना तुच्छ है, इतना गया गुजरा है? कभी हमने ये सोचा कि वह भूखा प्यासा हमारे घर के दरवाजे पर पड़ा रहता है और हम उसे अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब गाली देने की बात आती है तो उसका नाम लेना हम नहीं भूलते। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, बस कुछ मिनट निकालकर इस कहानी को ध्यान से सुनिए। शायद ये आपको सोचने पर मजबूर कर दे और आपकी सोच में एक सकारात्मक बदलाव आ जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। एक नगर में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन वह रामू एक महात्मा से मिलने उनके आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि महात्मा कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। रामू ने महात्मा को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक सवाल है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा संकोच मत करो, जो भी सवाल है खुलकर पूछो। रामू ने कहा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन से लाभ होते हैं। महात्मा मुस्कुराए और बोले, अगर लोग कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान ले तो उनका जीवन सुखमय हो जाएगा। कुत्ते को रोटी खिलाने से 8 बड़े लाभ होते हैं। जो इन फायदों को समझ लेता है उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। महात्मा ने आगे कहा, बेटा एक कहानी सुनो। एक समय की बात है, एक भूखा प्यासा कुत्ता गांव के हर दरवाजे पर जाता, लेकिन कोई उसे रोटी का टुकड़ा तक नहीं देता था। वह लाचार होकर इधर उधर भटकता रहता। एक दिन वह गांव के बाहर एक आश्रम में पहुंचा। उसने आश्रम के शिष्य से प्रार्थना की, हे मुनिवर, मैं बहुत भूखा हूं, कृपया मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए। शिष्य ने पूछा, क्या तुम्हें गांव में किसी ने रोटी नहीं दी? कुत्ता बोला, मुनिवर, मैं क्या कहूं, कोई मेरी बात समझता ही नहीं। शिष्य ने सहानुभूति से कहा, तुम्हारी पीड़ा मैं समझ सकता हूं, बताओ क्या हुआ। कुत्ते ने कहना शुरू किया, हमारे पास न घर होता है, न कमाने का कोई साधन, हमें कपड़े पहनने या पढ़ने लिखने का ज्ञान नहीं। सर्दी गर्मी बरसात सब सहते हैं, लेकिन मुनिवर, हम भी इंसानों की तरह ही भूख से तड़पते हैं, दर्द से कराहते हैं, दुख में रोते हैं। ईश्वर ने हमें वैसे ही बहुत कष्ट दिए हैं, फिर भी लोग हमें परेशान करने से बाज नहीं आते। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ था तब हमारी आंखें और कान बंद थे। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जन्म पर भी वैसा ही उत्सव हुआ होगा जैसा आपके बच्चों के जन्म पर होता है। नाच गाना बाजे बंद। क्या किसी ने हमारे जन्म पर खुशी मनाई होगी? जब मैं पैदा हुआ तो मुझे लगा कि मैं किसी बड़े घर में आया हूं, क्योंकि जगह नरम और सुरक्षित लगी। पर आंखें खुली तो देखा, हमारी मां, जिसे आप लोग कुतिया कहते हैं, हमें अपनी छाती से लगाकर पुराने कपड़ों के ढेर पर लेटी थी। हम 5 भाई थे, 4 लाल भूरे रंग के और मैं अकेला काले रंग का, सबसे छोटा और सबसे कमजोर। हमारी मां खुद भी मुश्किल से भोजन जुटा पाती थी। अगर वह भूखी रहती तो हमें दूध कैसे पिलाती? वह दिन भर हमारे लिए और अपने लिए कहीं ना कहीं कुछ खाने की तलाश में भटकती रहती। कभी मिलता कभी नहीं। रात में वह जागकर पूरे गांव की रखवाली करती। कोई अनजान व्यक्ति गांव में घुसने की हिम्मत तक नहीं करता था।
दूसरे गांव के कुत्ते भी डर के मारे हमारे गांव में नहीं आते थे। अगर किसी किसान के खेत में जानवर घुसकर फसल नष्ट करने लगते तो हमारी मां उन्हें दौड़ाकर भगा देती थी। इतना सब करने के बाद भी गांव के लोग उसे भोजन तक नहीं देते थे। मजबूरी में उसे कभी कभी छीना झपटी करनी पड़ती थी, और जब लोग उसे ऐसा करते देखते लाठी डंडों से पीटकर भगा देते। एक दिन बहुत जोरदार बारिश हो रही थी, ओले पड़ रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस कड़कड़ाती ठंड में ठिठुरकर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी मां बहुत रोई थी, लेकिन मनुष्यों को क्या फर्क पड़ता, उनके बच्चे थोड़े ही मरे थे। अब सिर्फ हम 2 भाई बचे थे। एक दिन गांव में एक सेठ के घर दावत थी, कई तरह की मिठाइयां बन रही थी। मेरी मां बार बार वहां जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। जब दावत शुरू हुई, वह दूर खड़ी खड़ी पूंछ हिलाती रही। अवसर देखकर वह धीरे से रोटी लेने बढ़ी, लेकिन तभी लोगों ने उसे देख लिया। चारों तरफ से चिल्लाते हुए लोग लाठी डंडे लेकर उसकी ओर दौड़ पड़े। घबराकर मेरी मां दावत में बैठे लोगों को लांग कर भागी। लोग कहने लगे, भोजन भ्रष्ट हो गया। कुछ समझदार लोग बोले, कुतिया ऊपर से गुजर गई है, खाने में मुंह नहीं लगाया। पर बड़े घरों के लोग नहीं माने। आखिर सारा भोजन गरीबों में बांटा गया। उस दिन मां को जीवन में पहली बार पेट भरकर खाना मिला, पर यही उसके लिए मुसीबत बन गया। सेठ ने उसे डंडे से पीटा, इतना पीटा कि उसकी आवाज गांव में गूंज उठी। लोगों ने रोका, तब जाकर वह बची। हमने सोचा, कुत्तों का जीवन कितना कष्ट भरा है। फिर ब्राह्मण के साथ भी यही हुआ। मां का आटा खाने पर उसे फिर पीटा गया। महीनों तक वह लंगड़ाती रही। तब समझ आया, मनुष्य कितना स्वार्थी है। हम उनकी रखवाली करते हैं, लेकिन वे हमारी पीड़ा नहीं समझते। कुत्ता बोला, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहते हैं जो हमें दुख देते हैं, जबकि हमें प्यार करने वाले भी लोग होते हैं। मित्रों, कुत्ते केवल घर की सुरक्षा ही नहीं करते, बल्कि हमारे जीवन में अनेक सकारात्मक प्रभाव भी लाते हैं, जिसे लोग नहीं जानते। महात्मा ने कहा था, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने का महत्व समझ ले तो वह जीवन के कई संकटों से बच सकता है। अब सुनिए कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 महान लाभ। पहला लाभ, घर के ग्रह दोष कम होते हैं, खासकर शनि की महादशा शांत होती है। दूसरा लाभ, किस्मत चमकती है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। तीसरा लाभ, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, घर में धन की कमी नहीं रहती। चौथा लाभ, कर्ज से मुक्ति मिलती है। पांचवा लाभ, व्यापार में प्रगति होती है। छठा लाभ, आयु में वृद्धि होती है, अटका धन वापस आता है। सातवां लाभ, स्वास्थ्य सुधरता है, मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। आठवां लाभ, भगवान प्रसन्न होते हैं, उनके